चलिए आज हमारी खास पेशकश जिसमें हम बात करेंगे चुनाव के नतीजों से पहले पंजाब में सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। पंजाब में 10 मार्च को मतगणना से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कैप्टन की पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलिएवाल ने पूछा कि कांग्रेस के कैंडिडेट परिवार समेत राजस्थान में क्यों हैं। उन्होंने पूछा कि क्या नतीजों से पहले ही रेस्क्यू शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कैंडिडेट्स की तस्वीरें जोधपुर और जैसलमेर से भी नजर आने लगेंगी। साथ ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी दार्जिलिंग की सैर की बात कहकर राजनीति को उन्होंने गरमा दिया है। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता कुलदीप वैद ने कहा कि अगर कैप्टन की पार्टी को रिजॉर्ट का पता है तो उसका नाम भी बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस पंजाब में बहुमत से सरकार बनाएगी और उसका पता 10 मार्च को मतगणना के बाद सबको चल जाएगा। पंजाब में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि मतगणना से पहले ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रख सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स को बंगाल भेजने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस और आप ने इन चर्चाओं को महज अफवाह करार दिया है। दरअसल चर्चा है कि पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने के आसार नहीं है। सियासी माहिर भी मान रहे हैं कि पंजाब में गठबंधन सरकार बनेगी। ऐसे में विधायकों को लेकर जोड़ तोड़ हो सकती है। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी सर्वे पंजाब चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का चुनाव था। त्रिशंकु विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें 2 से 3 पार्टियों का गठबंधन भी हो सकता है। उन्हें विश्वास जताया था उन्होंने कि भाजपा ने 20 फरवरी के चुनाव में मजबूत लड़ाई लड़ी है। अमित शाह ने कहा कि ये संख्या पर निर्भर करता है, 2 से 3 दलों की गठबंधन सरकार हो सकती है। इस बार एक नए गठबंधन के साथ बीजेपी ने 117 सीटों वाली विधानसभा में 65 सीटों पर चुनाव लड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 37 और 15 सीटें मिली। पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 है। अब सवाल है कि क्या वाकई में पंजाब में इस बार नतीजे त्रिशंकु हो सकते हैं? क्या किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा? बादल की पार्टी को आखिर किस बात की आशंका है? जोड़ तोड़ की राजनीति होती है तो फिर किसका पलड़ा भारी रहेगा? नतीजों से पहले पंजाब की सियासत क्या करवट ले रही है, इसका करेंगे विश्लेषण खास कार्यक्रम में। तो बता दें आपको, पंजाब में जोड़ तोड़ की राजनीति की क्या संभावना है, और इस बात के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो कहा गया है उसके बाद अब इस तरह की भविष्यवाणी लगने लगी है और तमाम जो दिग्गज हैं वो भी ये मान रहे हैं। क्योंकि अगर हम वोटिंग परसेंट की भी बात करें तो पंजाब में 2017 के मुकाबले वोटिंग फीसद भी कम रहा। जहां 2017 में 76.83% था तो इस बार तकरीबन 64 से 65% रहा। 2017 में कांग्रेस 77 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार के समीकरण बहुत कुछ अलग लग रहे हैं। इस बार लग रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि इस बार जो है किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा और हंग असेंबली यानी कि त्रिशंकु सरकार बनाई जा सकती है। अब ऐसे में पंजाब में कौन बहुमत का आंकड़ा यानी कि 59 सीटें पार कर पाता है, नहीं कर पाता, इसको लेकर आज बहुत सारे सवाल हैं। तो बता दें आपको कि लगातार पंजाब में सियासत तेज है। तो इसी को लेकर आज चर्चाएं जो हैं वो गर्म हो रही हैं कि आखिरकार पिछली बार जब बीजेपी के साथ अकाली दल था, वो शिरोमणि अकाली दल इस बार बसपा के साथ चुनावी मैदान में है। यानी कि इस बार पंजाब के जो पूरे समीकरण हैं वो बहुत कुछ अलग दिख रहे हैं। इस बार जो है सब अलग अलग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इसलिए इस बार का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प भी हो जाता है। लेकिन सभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। सभी पार्टियां कह रही हैं कि जीत हमारी ही होगी और बहुमत के आंकड़े को हम छू पाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? और खास तौर पर जब कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार की राजनीति बहुत अलग है और पंजाब चुनाव
को लेकर किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव के परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का चुनाव था। त्रिशंकु विधानसभा की भी वो बात करते नजर आए, जहां पर 2 से 3 पार्टियों का गठबंधन भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने 20 फरवरी को जो चुनाव लड़ा है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ा है। ये संख्या पर निर्भर करता है कि कैसे जो है जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है वहां, और कौन से जो दल हैं वो क्या कर सकते हैं। तो आज इसी को लेकर जो है हमारी खास पेशकश, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबका करा देती हूँ। हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी पंजाब से। बहुत स्वागत है आपका धालीवाल जी कार्यक्रम में। हमारे साथ अर्शप्रीत जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है अर्शप्रीत आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ रमन जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिस तरह के हालात दिख रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं, सीधा सा सवाल आपसे है अर्शप्रीत, क्या लग रहा है इस बार क्यों ये कहा जा रहा है कि आपने तो पहले ही अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने जो आपके नेता हैं, उनको पहुंचा दिया है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में फिट कर दिया है, पहले से रेस्क्यू कर दिया गया है? देखिए, पंजाब लोग कांग्रेस को पता है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो थोड़ी बहुत राजनीति, वो फेम बटोरने के लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसा कुछ नहीं है। पीएलसी के कैंडिडेट्स को भी पता है कि हमारी सरकार तो आ नहीं सकती, अगर हमारी 2 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इनको जो चीफ है कैप्टन साहब, वो खुद सीट हार रहे हैं। और तीसरी बात मैडम ये है कि इनको ये चीज पता है कि इनकी जमानत जब्त होने वाली है, हमें कोई पूछेगा नहीं, तो इधर उधर की बात करके हम हेडलाइंस बनाना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है और कुछ भी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कैप्टन साहब को इनके खुद के कैंडिडेट्स ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। इन्होंने नाम भी रखा पंजाब लोग कांग्रेस, ना पंजाब इनके साथ, ना लोग इनके साथ, और ना कांग्रेस इनके साथ। सो हम इनको सीरियसली नहीं लेते, इनकी खुद की पार्टी इनको सीरियसली नहीं लेती, आप भी सीरियसली मत लें, ये सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं और कुछ नहीं मैडम। नहीं, लेकिन अर्शप्रीत फिर आखिरकार ऐसे अफवाहें अगर फैल रही हैं तो उसमें सच्चाई कितनी दिख रही है? क्योंकि देखिए इस बार चाहे कोई भी सियासी जितने भी योद्धा हैं वो यही कह रहे हैं, इस बात का आकलन लगा रहे हैं कि पंजाब में इस बार चुनाव बहुत अलग तरह के हुए हैं। पिछली बार आपकी पार्टी 77 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी, इस बार लेकिन लग रहा है कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो भी कोई एक पार्टी नहीं छू पाएगी। इसीलिए हंग असेंबली या त्रिशंकु सरकार की बात की जा रही है कि उसकी संभावनाएं हैं, और आपके जो विधायक हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति के फेर में ना आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो इसमें जल्दी फंस भी जाते हैं ना। आपने देखा होगा पहले भी तमाम सरकारें आपकी बनती बनती कैसे जो है बिखर गई। इसीलिए इस तरह के जो है अफवाहें जिसको आप कह रहे हैं वो ज्यादा उड़ रही है। बहरहाल आपके पास लौटूंगी, फिर से सवाल करूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा ये सवाल पूछ लेते हैं। रमन जी, क्या इस बार जो सियासी समीकरण है, क्योंकि आप इस बार यकीनन आपने मेहनत भी करी है और दूसरे नंबर की लड़ाई ऐसे कहा जा रहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार थी, और आम आदमी पार्टी लगातार जो है अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश करती नजर आ रही थी, लेकिन क्या लग रहा है कि आप भी दार्जिलिंग की सैर कराने वाले हैं अपने सभी विधायकों को, अपने उम्मीदवारों को? रमन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए फिर से जुड़ूंगी आपसे, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगी। कोई टेक्निकल इशू है, उसके बाद आपसे जुड़ती हूँ। चलिए कुलदीप जी से यहाँ पर सवाल लेते हैं। कुलदीप जी, क्या इस बार अमित शाह तो इस तरफ इशारा कर चुके हैं, यानी कि बीजेपी तो मान चुकी है कि इस बार 2 से 3 पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना सकती है, और जोड़ तोड़ की राजनीति में तो बीजेपी बहुत तेज है, बहुत आगे निकल जाती है। क्या लग रहा है इस बात में कितनी सच्चाई दिख रही है? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत के लोगों की पार्टी है, वो जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखती। लेकिन पंजाब लोग कांग्रेस का जो है वो बयान आया है, उनका कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं तो मैं सहमत हूँ प्रितपाल सिंह बलियावाल से, क्योंकि जो कांग्रेस ने टिकटें दी हैं, पहले तो उनके ऊपर आपके दर्शकों को आप ध्यान में लेके जाना चाहता हूँ कि उन लोगों को वापस टिकटें दे दी गई जो लोग पहले ही
कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक में थे या सिद्धू साहब के विरोध में थे। तो वो लोग जब टिकटें लेने में कामयाब हो गए, फिर जीतने में कामयाब हो गए, तो वो कब कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं ये तो पंजाब लोग कांग्रेस जाने। लेकिन कुछ हो सकता है, मेरे को लगता है जिसके डर के मारे पहले ही जब कांग्रेस डरी हुई है तो उसने अपने सारे कैंडिडेट को पंजाब के बाहर कर लिया है। तो ये जो हम क्या सराहियां लगा रहे हैं सभी लोग, तो मेरे ख्याल से कुलदीप जी, बीजेपी हथियार डाल चुकी है क्या वहां पर पहले से ही वहां पर आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है? नहीं, देखिए बीजेपी के हथियार डालने की बात नहीं है, ये सभी सियासी पंडित और सभी लोग कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो गठजोड़ की सरकार बनेगी। तो कैसा गठजोड़ हो सकता है ये गिनती पर निर्भर करेगा किसके पास कितनी सीटें हैं, तो ये चीजें तो बाद में तय होगी। लेकिन जो कांग्रेस का अंतर्कलह है, आपका जो हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं हम उसको ऊपर कर रहे हैं, ये कांग्रेस का अंतर्कलह है, ये उसका मामला है और उसमें से निकल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोग कांग्रेस बनाई। तो पंजाब लोग कांग्रेस को लगता है कि कुछ लोग उसकी तरफ जा सकते हैं जिनको बचाने के लिए कांग्रेस ने बाहर का मतलब पंजाब से बाहर उनको रेस्क्यू किया हुआ एक तरीके से। तो इस तरीके से डर तो रही है कांग्रेस, ये तो साबित हो चुका है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे भाई हैं खड़ेयाल साहब, लेकिन ये सच तो साबित हो चुका है, सभी के सामने आ चुका है। और रमन जी की आवाज नहीं आ रही थी, प्रिय मित्र हैं, अभी से ये मतलब दूर हो गई है इनकी आवाज, इनके विधायक ये भी बाहर लेके जाने वाले हैं, तो कोई नहीं आवाज उनकी आ गई, अब मुझे लगता है वापस लौट आई है। का बात पंजाब में जोड़ तोड़ की राजनीति की सुगबुगाहट आखिरकार क्यों हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन जी, आम आदमी पार्टी तो वहां पर हर बार सर्वे कराकर, और एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 3-3 बार सर्वे करवाए गए हैं, एक सीट पर कौन सी दावेदारी किसको पेश करनी है, कौन सा उम्मीदवार उतारना है, उसको लेकर भी तमाम सर्वे हुए हैं। तो आपका सर्वे ये नहीं बता रहा कि इस बार जो है सरकार को किसी एक को बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी भी इसी के तहत जोड़तोड़ की राजनीति में अभी से जो है लग गई है, होमवर्क शुरू कर दिया गया है ताकि हाथ से ना निकल जाए इस बार पंजाब? देखिए पूजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने दोनों भाइयों को सुना, बड़ा अच्छा इनके साथ काम करने का मौका मिला है डिबेट्स में। सबसे पहले तो मैं ये कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, ये मेरे भाइयों का वही काम है। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और बनेगी। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को जैसे तैसे दूसरी राज्यों में भेज रही है। 5 स्टार होटल का कल्चर है जो अभी नहीं चर्चाएं तो आम आदमी पार्टी को लेकर भी है ना रमन चंडी जी, कि वो भी दार्जिलिंग की सैर पर भेजने वाली है। देखिए चर्चाएं तो बहुत होंगी, लेकिन गया कौन है? ये पार्टियां ही चर्चाएं करवाती हैं मीडिया में कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रेम लगता है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे न रह जाए। कहने का मतलब है भाजपा तोड़ तोड़ की राजनीति शुरू से करती आई है। कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर यकीन ही नहीं है। इन्होंने ये तय कर लिया, ये सब कुछ बता दिया कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। अगर कम इनके विधायक बनेंगे तभी इनको लगता है कि कहीं हमारे विधायक खिसक ना जाएं। भाजपा जी, अमित शाह जी कहीं रमन जी, दिल्ली वाले हालात तो पंजाब में नहीं हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मुकरना पड़ता है। दिल्ली वाले हालात तो नहीं, पहले आप एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़िए, बयानबाजी कीजिए, उसके बाद फिर यू टर्न लीजिए। किसके साथ लग रहा है कि ज्यादा आपकी बातें हो पाएंगी, दोस्ती किसके साथ ज्यादा निभा पाएंगे? जब से पोलिंग हुई है सभी चैनल्स ने शहर शहर गांव गांव जाकर पूछा, सारा कुछ मीडिया के सामने आ रहा है कि लोग बेझिझक ये कह रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट कास्ट किया है। ये कैसे मान ले कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है? ये ठीक है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो सर्वे होते हैं ये कब होते हैं,
ठीक है, लेकिन रमन चंडी जी, अगर कोई भी सरकार बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई तो तैयार हैं आगे की लड़ाई के लिए, पंजाब की लड़ाई के लिए किसी भी दल के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे आप? देखिए, दल से जुड़ना ना जुड़ना ये एक अलग विषय है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ मेहनत के साथ इलेक्शन, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 70% आम आदमी पार्टी के विधायक बने। ठीक है, इससे कम नहीं बने। ठीक है। हर्षप्रीत, गोवा या मणिपुर वाले हालात ना हो जाएं, इसके लिए तैयारी कर ली है, होमवर्क आपको लग रहा है, और इसके लिए रेस्क्यू वाला काम भी शुरू कर दिया गया है अभी से? पहली बात मैडम, 100% झूठ है। पीएलसी के 37 इनको सीटें अलॉट हुई थी पंजाब लोक कांग्रेस को। इनको 37 सीटों में 3 कैंडिडेट इनके जो थे इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 37 की बजाय 34 पे इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया। और जिन्होंने 34 सीटों पे कंटेस्ट किया 117 में से वो बातें कर रहे हैं हमारी, तो मैं बस इनको ये कहूंगा कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, अपनी पीढ़ी के नीचे सोटी मार के देख लो, उसके बाद कांग्रेस की बात कर लेना। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की शुरू से आदत रही है पोस्ट पोल अलायंस करके जो लोगों का मैंडेट है उसको तोड़ना, मरोड़ना, खत्म कर देना और अपनी मनमर्जी करनी। और चाहे इनको लॉ तोड़ना पड़े, चाहे इनको वो शव इट डाउन द थ्रोट करना पड़े, चाहे इनको कोई भी वाया होकर रुख रास्ता मिले, ये करते हैं बीजेपी वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए धालीवाल साहब को ऐसा लग रहा है कि शायद इनको हमारा पता लग गया है तो इस वजह से अपने कैंडिडेट को भेज रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दे कि बीजेपी मुक्त पंजाब होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू रिपीट विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी। हमें 1% का भी खतरा नहीं है, क्योंकि आपके कैंडिडेट चाहे कांग्रेस में आ जाए, बिकॉज हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में एमएलए आम आदमी पार्टी के 10 कांग्रेस में आए, माइग्रेट हुए, बीजेपी के छोड़ के जा रहे हैं। हमारी पार्टी में तो मैडम आते हैं, हमारी पार्टी के जाते नहीं है, बिकॉज कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये भी मैडम इनके केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि अलायंस नहीं करेंगे, और अलायंस कर ली, कसम तोड़ ली। इनकी महारत है यू टर्न मारने में, और लिख के अभी ये दे रहे हैं कि ये बंदा हारेगा, वो बंदा हारेगा, लेकिन ये भूल गए कि लिख के ही माफी भी मांगी थी मजीठिया से, अरुण जेटली जी से, और पता नहीं कितने लोगों से। तो इन दोनों पार्टीज का, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का स्टैंड कोई नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। इनको पता लग चुका है कि कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, तो इस वजह से इधर उधर की बातें करके थोड़ी फेम बटोरना चाहते हैं। लेकिन इनको बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई पंजाब के लोग देंगे 10 मार्च को। चलिए ठीक है, इंतजार 10 मार्च का हम सभी को है। लेकिन कुलदीप जी, जैसे कहा जा रहा है कांग्रेस तो आश्वस्त है, लेकिन साथ ही आरोप भी लगा रही है कि आप माहिर हैं इधर से उधर जो है तब्दील करने में किसी को भी। देखिए, मैं सबसे पहले तो खड़ियाल साहब को ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के लोग हैं वो रिप्लाई देंगे। पंजाब के लोगों ने अपना रिप्लाई दे दिया है, और उसको या तो आप डिनाई करते कि आपके विधायक जो है नहीं, यहाँ से आप रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। डिबेट हमारा आपके विधायकों के ऊपर है, और आप अपने विधायकों को रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप डर रहे हैं, जिन लोगों को आपने टिकटें दी हैं उनके ऊपर आपकी पार्टी का खुद का विश्वास नहीं है। और विश्वास क्यों नहीं है वो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इसलिए विश्वास नहीं है क्योंकि उन लोगों को आपने टिकटें दे दी जो लोग आपके विरोध में थे, क्योंकि आपको था कि सिद्धू साहब को किसी तरीके से लॉकडाउन करना है उनको। तो जो उनको लॉकडाउन करते करते, कभी सिद्धू साहब को अप करते करते, कभी लॉकडाउन, पता ही नहीं चला राहुल गांधी जी को कभी लेफ्ट कभी राइट उन्होंने क्या कर दिया। और अब ये इतना डर चुके हैं, इनको है कि जो लोग जीत के आने वाले हैं वो कैप्टन साहब के साथ जाएंगे ये या चन्नी साहब के साथ जाएंगे, दे डोंट नो, इनको पता ही नहीं है। और रही आम आदमी पार्टी की बात, वो रमन जी बोल रहे हैं कि हम तो जी पूरा, पहले तो 100, पिछली बार तो 100 था कि 100 सीटों से ऊपर, चलो इस बार थोड़ा 70। जब 100 वाले थे तो 22 लेके गए थे, 10 भाग गए थे। अब 70 पे आए हुए हैं तो 15-16 ले जाएंगे, 7-8 इनके भी भागने वाले हैं, इसीलिए ये दार्जिलिंग की तरफ भागेंगे हर पार्टी से। ठीक है, ठीक। वो तो पक्का, क्योंकि इनके भागने का मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि इनको टिकटें बेचने का इल्जाम जो है, भाग कर जाएंगे कहाँ, आप बुला लेंगे ना, अगर भाग के जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे, आप बुला लेंगे।
देखिए, गठजोड़ की सरकार जो होती है, गठजोड़ चाहे किसी का हो, चाहे कांग्रेस या भाग के आम आदमी पकड़ने में पार्टी माहिर हैं बनाए, आप वैसे भी। तो जो बांटते हैं वो उस तरफ जाते हैं। हाँ। ये तो रहता ही है, ये पॉलिटिक्स में होता ही है। इसको मान लिया mandate आपने, मान लिया कुलदीप जी, मान चुके हैं आप इस बात को, मतलब। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस और आम आदमी हर्षप्रीत जी गठजोड़ देखिए, बनाएगी अब तो विधायक इस एपीएन तरफ के जाएंगे। मंच पर वो मान चुके हैं। अगर अभी भी रेस्क्यू नहीं किया तो मुझे लग रहा है जरूरत पड़ने वाली है अब। अगर आप अभी डिनाई कर रहे हैं तो अब सोच लीजिए। नहीं, मैडम एक चीज अच्छी की धालीवाल साहब ने कबूल तो कर लिया, धालीवाल साहब ने एक चीज अच्छी की है, कबूल कर लिया कि हम एक चीज करते हैं, पंजाब हम लॉ को मरोड़ते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अच्छी चीज की है, लेकिन दूसरी ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनके बीजेपी के कैंडिडेट। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, समय का अभाव था। तो पंजाब में आखिरकार किस तरह की अब सरकार बनती है, बहुमत का जादुई आंकड़ा कौन सी पार्टी छू पाती है, और आखिरकार किस बात की आशंका पंजाब में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को डराने लगी है, इसका खुलासा 10 मार्च के बाद होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।